नमस्कार, जयगो मिरर्स में स्वागत है। आज हम लोग मौजूद हैं देवकोटा टोल में बीजेपी कार्यालय में, और आज हम लोग के साथ मौजूद हैं यहाँ के पंचायत मेंबर और बीजेपी के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अलीपुरद्वार, बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पासंग शेरपा जी। पासंग शेरपा जी, जयगो मिरर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, काफ़ी चर्चा में है और न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, ये जो भूटान से जो वेजिटेबल्स जो इंपोर्ट हो रही हैं उस विषय में काफ़ी चर्चा है कि इलीगली इंपोर्ट हो रही है। उस विषय में काफ़ी तरह तरह के बातें उठ के आ रही हैं। तो इस विषय में हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। सर्वप्रथम मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी को स्वागत करते हुए, यहाँ जयगांव जो हम लोग का जगह है ना, ये दलाली और दलाल का जगह बन गया है, अड्डा बन गया है। बहुत सारे हमारा गांव का लोग जो गरीब लोग हैं, बहुत तकलीफ में अभी गुजर रहा है ये कोविड के कारण से। इस दौरान पे ये जो दलाल है, ये दुक्कीबाज है, ब्लैक मार्केटर है, ये लोग पैसा कमाने में लगा हुआ है। उसका साथ साथ में हम लोग का प्रशासन भी उसका साथ में लगा हुआ है। गेट में वर्दी पहन के खड़ा होके चोरी का काम करा देता है। अभी बोलने से फिर ही बोलेगा, बात नहीं बोलेंगे पासंग शेरपा जी खाली ऐसे ही बोलते, लेकिन क्या करेंगे, चुप भी नहीं रह सकता है ना। मन का अंदर बहुत सारे रखते रखते भी कभी कभी निकल जाता है। बोलने वाला तो कोई है ही नहीं, कोई बोलते ही नहीं। अभी देखिए जो अभी का जो सवाल है, ये जो सवाल है ना, बहुत सारे के मन में है, सारा गांव के में है। जैसे कि पहला बात है कि सारा आलू की बात कीजिए ना, खाली मात्रा आलू अंदर में 12 से 13 रुपये के लेकर यहाँ 60 रुपये में जाएगा। एक तो गेट क्या पार हुआ, 60 रुपये हो गया। कैसा हुआ? मन 40 रुपये का जो बीच का है वो क्यों है? और गरीब आदमी को ये लेना पड़ रहा है। एक तो बीसी का आईसी का टेंशन। मेरा हाथ में बीसी का 20 रुपये है, मतलब वो खाली 15 रुपये है। मेरा में 20 रुपये है, बीसी है, लेकिन उसका मोहलत खाली मात्रा 15 रुपये, क्योंकि बाटा है 5 रुपये का। उसके दौरान भी हम लोग को आलू का दाम में 40 रुपये का बेसी हम लोग को देना पड़ रहा है और गरीब आदमी को खरीद के खाना पड़ रहा है। ये क्यों है? अब इसमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे जो बीच में जो व्यवसाय जो है ना, उसको भी बेचारा तकलीफ है, क्योंकि कमीशन देना पड़ रहा है। एक तो है कमीशन, मैंने कस्टम। ये जो कस्टम है, ऑफिस में बैठकर, डाड़ा गाँव का ऑफिस में बैठकर यहाँ पे गेट से जो माल उतर रहा है, डाड़ा गाँव नहीं पहुँचते हैं, जयगांव में कहाँ घुस जाता है। वो लोग वहाँ गेट में है ही नहीं, गेट में कोई कस्टम का चेक पोस्ट नहीं है। दूसरा है कि जैसे हम लोग का पुलिस प्रशासन है, अभी देखिए ना पुलिस प्रशासन काम क्या है। अभी सुबह से आप लग जाइए, भूटान गेट से लेकर मंगलाबारी इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है। अगर इमरजेंसी हो गया तो वहाँ पे माने आदमी मर जाएगा, जाने का जगह नहीं है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। कहाँ है पुलिस प्रशासन? और पुलिस प्रशासन भी है इसमें। और सबसे बेसी यहाँ पे टेंशन है कि टीएमसी का नेता, अभी जाने का समय, अभी 21 आने वाला है, अभी तो लास्ट है, तब भी ये लोग दलाली और चोरी चौकटी और कमीशन खाने में अभी तक लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। और हम लोग व्यवसाय भाई लोग, वो लोग उसको क्या समझ के देता है, क्यों पता नहीं, हम लोग को पता नहीं आता। और बाकी का है हम लोग का एसएसबी, बहुत सारे यहाँ पे कमांडर चेंज हो गया, अभी भी एसएसबी ऐसे भी लगा हुआ है। तो ये सबको देते कमीशन देते, और 40 रुपये बढ़ जाता है, उसका भारी भार पड़ता है हम लोग का आम जनता पे। इसीलिए हम लोग आलू 12-13 रुपये अंदर से लेकर, एक तो गेट क्या पार नहीं हुआ, यहाँ पे 60 रुपये हम लोग खरीद के खा रहे हैं। ये है भाव। और दूसरा बात है, देखिए डेली सरकार का भी बहुत माने नुकसान हो रहा है यहाँ पे मेरा हिसाब से। जैसे कि मेरा हिसाब से डेली मोटा मोटी माने जो गोभी लेकर, आलू लेकर, या तो फल फूल लेकर, क्या क्या लेकर भूटान से डेली 100 से बेसी गाड़ी निकल रहा है डेली। और एक तो गाड़ी में कम से कम नहीं भी हुआ 1 लाख मिनिमम से बेसी का सामान है। तो कुल मिला के अगर 100 और 100 का बात करें
तो हो गया कितना, 1 करोड़। तो 1 करोड़ रुपए का जो सामान का एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या उसका टैक्स सरकार को मिल रहा है? हाँ, उसका कोई कस्टम में कोई हिसाब किताब है? हैं? एसएसबी जो बाहर में जो लिख के रखता है गाड़ी का, उसका रिपोर्ट है उसके पास में? हैं? उसके पास कुछ नहीं है। और वो जो सारा जो पैसा है वो जो ऐसे आके वो ब्लैक मार्केट में चला गया। इनकम टैक्स लॉस, सारा टैक्स जीएसटी लॉस और कस्टम लॉस, तो सरकार भी लॉस में है। तो एक कौन कर रहा है? जो वेबसाइट जो आ रहा है उधर से आलू गोडाउन अभी जयगांव में देखने से कॉपी और आलू का इतना गोडाउन हो गया, सारा दुकान को गोडाउन बना दिया है ये लोग। और गोडाउन में चेक करने वाला आदमी कोई है ही नहीं। कस्टम बैठता है ऑफिस में आराम से, उसको कमीशन मिलता होगा आराम का। हम तो सुना है पर गाड़ी कस्टम को 6000 करके मिलता है, हमने सुना है, हो सकता है गलत भी होगा। अगर गलत है कस्टम्स ऑफिसर्स हमसे मिले और हमको बताए सही रकम क्या मिलता है। हमने सुना है टीएमसी को भी कुछ मिलता है, एसएसबी को मिलता है, पुलिस को भी मिलता है। अगर मैं गलत हूँ तो हमसे मिले और सही बात क्या है बताए। नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है बोले, मिलता है तो कितना मिलता है वो हमको बताए। हमने तो सुनने में आया है। वो इसका आप लोग का कारण से लेकर हम लोग का बोझ हम लोग का ऊपर है। एक तो जयगांव में ऐसा हो गया कि जितना गरीब लोग है जो भाड़ा लेकर खाता था, भाड़ा नहीं है, घर खाली है, वो दुकान बंद है। ऐसे भी व्यवसाय भाई लोग का कहना है कि सारा भूटान करेंसी है, इंडिया का ड्राफ्ट नहीं बन रहा है। ये व्यवसाय भाई लोग का है। थोड़ा आगे एमपी साहब का आगे भी व्यवसाय भाई लोग ये बात रखा था, हम लोग भी वहाँ उपस्थित थे और खुश भी हुआ कि बीजेपी को भी व्यवसाय भाई लोग याद कर रहे हैं कभी कभी, हाँ, टीएमसी का समय में। और बाकी का ये बात है जैसे कि अभी ये भी है, जो आलू या सामान जो बाहर आता है यहाँ आके तो इंडियन करेंसी मिल जाता है वो लोग को। जो यहाँ इंडिया में ख़रीदता है वो तो इंडिया का पैसा देते हैं। और 1 करोड़ का जब हम बात किया, 1 करोड़ रुपये इंडियन करेंसी मिलते हैं, लेकिन भीतर में जाता है भूटान करेंसी में खरीद के लेके आता है। माने यहाँ पे आईसीबीसी का धांधली चल रहा है और ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है और ब्लैक मनी चल रहा है। और ये जो सारा बात को लेकर प्रशासन थोड़ा देखे। अभी हम लोग को जैसा कि ये जो तकलीफ है, जैसा कि तकलीफ है होगा फिर भी, और जैसा कि भूटान गेट का जो बात है, अंदर में रेड जोन है। भूटान खुद कहता है कि फुनसिलिंग रेड जोन है, और हम लोग का भारत सरकार कहता है कि जयगांव ग्रीन जोन है। और रेड जोन से गाड़ी आगे ग्रीन जोन में, और ग्रीन जोन में कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं है, मेडिकल टीम नहीं है, कुछ नहीं है। और रेड जोन से ग्रीन जोन में आने वाला फ्री है, लेकिन ग्रीन जोन से जब जाता है रेड जोन में फुनसिलिंग में, बेचारा ड्राइवर को उतरने भी नहीं देता है, घूमने भी नहीं देता, कुछ नहीं देता है। वो लोग को मैंने क्वारंटाइन कर देता है या मैंने उसको क्या सैनिटाइज़र यूज़ कर देता है, बहुत सारी तकलीफ देते हैं। और रेड जोन से ग्रीन जोन में आने में हम लोग का प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है, घूमो खेलो घूमो। तो ये सब सारा क्यों हो रहा है? इतना तो नहीं होना चाहिए। यदि कौन देखेगा इसमें, कौन इसका जिम्मेदार, हु इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन है इसका रिस्पॉन्स, कौन करेगा अभी है? क्या हम लोग को करना चाहिए? आम जनता निकलना चाहिए रास्ता में, हाँ, कि क्या करना चाहिए हम लोग को? अभी हम लोग खुद तो भाई अनजान हो गया है, क्या करें? अभी सुनने में आया, मालूम है कि ये 2 ही पार्टी है। अब दूसरा कांग्रेस और सिर्फ वाम तो है ही नहीं, अब बीजेपी और टीएमसी है। और टीएमसी लगा हुआ है दलाली में, हम लोग है बैठा हुआ चुपचाप, थोड़ा निकल गया पुलिस प्रशासन आ जाएगा ऊपर में। तो हम लोग सोचते हैं कि मेरा प्रश्न है कि आम जनता को ये सब कम करना है, अभी ये जो रोकना हो अपना सब हम लोग को करना है कि प्रशासन करेंगे? इतना मेरा कहना है। सर, साथ में देखा जा रहा है कि जैसे पासाका के नज़दीक जो अभी चेक पोस्ट बना है, वहाँ पे एसएसबी का भी चेक पोस्ट है, साथ में वहाँ पे कस्टम विभाग का भी एक एक्सटेंशन ऑफिस वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। भूटान गेट के नज़दीक भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी एसएसबी का चेक पोस्ट लगा हुआ है, उनका एक्सटेंशन एक ऑफिस भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कस्टम विभाग से वहाँ पे कोई एक्सटेंशन ऑफिस क्यों नहीं लग रहा है और इसका आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा रहा है, इस विषय पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। मैं तो बोल ही लिया, आपने तो बोल लिया। कस्टम डाना गाँव से इधर नहीं आएगा, क्योंकि धंधाली तो 2 जयगांव में होना है ना। डाना गाँव बैठा है ऑफिस में, आराम से बैठा हुआ है, उसका अपना काम पैसा मिल रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है, उसको क्या करना है? और कस्टम को ऑफिसर को मैंने ये सब सोचना है। उसको गेट में अगर चेक पोस्ट लगा देना चाहिए, कितना गाड़ी आया कितना गया। हमने तो खाली 100 बोला है,
मैं तो एक दिन खड़ा हुआ था वहाँ, गलती किया था 100 उस दिन हुआ। हो सकता है रात में तो नहीं बैठा, सुबह तो नहीं बैठा, रात भर भी चलता है, सुना है। तो कस्टमर के पास में ये मेरा भी एक प्रश्न है कस्टम को, ऑफिस में डिपार्टमेंट को, कि आपका पास कोई तत्व है, लिस्ट है कि कितना गाड़ी निकलता है, कितना गाड़ी जाता है, क्या माल आता है? नहीं है। हाँ, उसके पास एक ही लिस्ट है, पैसा मिलता है और गलती करता है इतना माल आना चाहिए। ये मैंने सप्लायर है, एक्सपोर्टर है, और नहीं आएगा तो फ़ोन करके मंगाएगा उसको पैसा। उसको लिस्ट से क्या है, उसको क्यों कुछ नहीं, उसको खाली धंधा करना ही नहीं। पासंग जी, एक प्रश्न है हमारा कि आईसीबीसी का जो मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा ये कहा गया था कि उन लोग के द्वारा ड्राफ्ट बनाया गया है, ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, ये काम करते जा रहे हैं, पर पब्लिक को, आम जनता को ये सुविधा नहीं प्राप्त हो रहा है। उन लोग को मुसीबत अभी भी बढ़ रहा है, आईसीबीसी का समस्या और भी बढ़ रहा है, क्योंकि कोई दवाई खरीदने जाओ या कुछ सामान खरीदने जाओ, उन लोग को ज़्यादा ही देना पड़ रहा है। इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसका बारे में पहले भी बोल चुका हूँ और सबको कड़वी लगा हुआ है। बहुत सारे प्रश्न आ गया कि पासंग शेरपा ने ये क्यों बोला, एक सारा गलत है, लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ। पहला वाला चेक गया, मैं तो बोला था 17 करोड़ का, लेकिन उससे बेसी गया है। अभी का भी एक तो लिस्ट गया है अंदर में, सही बात है, ठीक है। अगर माने भूटान चेक अगर नहीं, ड्राफ्ट नहीं बनता है तो हम लोग यहाँ बाटा देना पड़ता है, तो आम जनता को लॉस पड़ा। ये तो हम बोला ना 20 रुपये मेरा गोजी में अगर पैसी है, उसको मात्र 15 रुपये गिनती किया है, तो ये है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, जो ड्राफ्ट ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होता है? मेरा पहला भी कहना था ड्राफ्ट ट्रांसपेरेंसी हो। जो व्यवसाय भाई लोग जो हमारा जो बीसी लेते हैं, उसको तो आईसी चाहिए, क्योंकि उसको तो आईसी से खरीदना होता है, हम लोग मानते हैं। लेकिन जो ड्राफ्ट बनता है, क्या सही में वही व्यवसाय भाई का बनता है कि कोई दूसरा का बन रहा है? कि माने कोलकाता और माने सिलीगुड़ी का जो ब्लैक मनी जो आईसी आता है उसका बन रहा है? ये तो प्रश्न का बात है ना। ये तो मेरा प्रश्न बहुत आगे से है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। और व्यवसाय भाई लोग पे कितना भाई जो बड़ा मैंने हमसे मैंने खफा होगा, कड़वी लगा होगा, लेकिन मेरा प्रश्न क्लियर है। अगर आईसीबीसी का ड्राफ्ट भूटान से बनना है, लेकिन उसका व्यवसाय का, वो व्यवसाय भाई का बनना है जो हम लोग से बीसी लेते हैं और हम लोग को बाटा नहीं लेकर हम लोग को जो बीसी से सामान देते हैं, उसी का बनना है। जो आदमी हम लोग को बाटा लेते हैं, जैसा कि हम लोग एक दिन आगे, एक थोड़ा आगे मैंने थाना का आगे एक तो केस भी हो गया। वहाँ ऐसा केस हुआ कि एक तो छोटा एक तो लड़का था, गरीब लड़का था, उसका पास में 20 रुपये था, 10 रुपये था, सॉरी, भूटान का। तो वो क्या किया कि पान दुकान में उसने एक तो बिस्किट खरीदने गया, उसका मूल्य मात्र 10 रुपये है। तो पान दुकान में जब गया बीसी लेकर, तो पान दुकान वाला बोला कि 12 रुपये, क्योंकि तुम्हारा बीसी मैं 12 रुपये लूँगा। उसके पास 2 रुपये नहीं था, तो बोला कि 2 रुपये बाद में दूंगा। इसी को लेकर झगड़ा हो गया, केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो व्यवसाय भाई पैसा नहीं बढ़ा के आईसी का दाम में अगर बीसी लेते हैं, उसका ड्राफ्ट बनना चाहिए। जो व्यवसाय भाई हम लोग से बेसी का पैसा लेता है, उसको ड्राफ्ट क्यों बने भाई? उसको तो यहाँ हम लोग दे रहे हैं, उसको ड्राफ्ट नहीं बनना चाहिए। और जो धंधली कर रहा है पान दुकान से जो आईसीबीसी हो रहा है, उसका भी ड्राफ्ट नहीं बनना चाहिए। इसीलिए मेरा कहना है, हम लोग को लिस्ट चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कीजिए, हम लोग को दिखाइए, हम लोग भी देखना चाहते हैं। हाँ, वो जो ड्राफ्ट गया अंदर में लिस्ट गया, किस किस नाम में कितना पैसा गया। हाँ, हम लोग हमारा कहना ये नहीं है कि ड्राफ्ट नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं है, बनना चाहिए ड्राफ्ट। लेकिन जो भाई व्यवसाय भाई लोग हम लोग से जो कम, जैसे कि आईसी के दाम में बीसी पैसा ले रहा है, उसका ड्राफ्ट बनना चाहिए। जो आदमी हम लोग को यहाँ 10 का नाम 12 में लेता है, उसको ड्राफ्ट क्यों बनने नहीं बनना चाहिए? वो तो यहाँ से हम लोग से पैसा लेता है। तो मेरा कहना है। और दूसरा बात, तो जो लिस्ट हम लोग का वेबसाइट से बन रहा है, अंदर में गया है ड्राइव बनने के लिए, वो ड्राइव का लिस्ट हम लोग से मिले, ट्रांसपेरेंसी हो, दिखाए, सोशल मीडिया में लगा दीजिए, हम लोग भी देखें किसके पास कितना पैसा है बीसी। हाँ, अरे इतना तो हक है, बनता है ना हम लोग का। एक इतना कहने में अगर हम गलत हो जाएगा, ओके, कोई आपत्ति नहीं है, एज ए पॉलिटिशियन मेरा ये काम है। सर, ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि जैसे कि कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या दुकानदार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो बीसी करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि तो इसे लीगल भी नहीं कहा जाएगा, इलीगल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आईसीबीसी वाला मुद्दे पे कोई लीगल और इलीगल वाली बात है नहीं। लेकिन जब वो दुकानदार बीसी करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आईसी में पेमेंट ले रहे हैं, तो उनका ड्राफ्ट कैसे बन रहा है? उनके पास भूटान करेंसी कैसे आ रहा है? मेरा कहना भी यही है। मेरा कहना ये है,
इसका ड्राइव बनना चाहिए जो भूटान करेंसी इंडियन करेंसी के दाम में लेते हैं। जैसे कि 10 रुपये का दाम 10 रुपये ले, उसका ड्राइव बनना चाहिए। उसके लिए हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, उसका ड्राइव बनाओ। हमारा ये व्यवसाय है, ये भाई है, ये ले रहा है। क्योंकि इसमें हम लोग का जो तकलीफ होता है ना गरीब का, जो 100 रुपये गोजी में है, मेरा पास 100 रुपये है, अगर हमको 100 का सामान खरीदने गया तो 120 रुपये लग गया तो 20 रुपये मैं कहाँ से लूँगा? हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो 120 रुपये लेते हुए फिर ड्राइव भी उसके ही चाहिए, हैं? तो क्या कहाँ होगा? 100 करोड़ 80 करोड़ कहाँ से आए इतना पैसा? जयगांव में तो इतना पैसा तो हम तो मंगलाबार से उतना तो बीसी लेता ही नहीं। इतना जगह में इतना बीसी, अभी तो आसान हो गया, आलू प्याज से बीसी अंदर जा रहा है, आईसी यहाँ से मिल रहा है फिलहाल। तो इतना भी ड्राइव नहीं बनना चाहिए अभी तो, क्योंकि आलू प्याज से तो जा रहा है बीसी भीतर में। लेकिन मेरा अभी भी एक तो कहना है, सब जो करे, कस्टम पैसा खाएं, टीएमसी पैसा खाएं, या तो पुलिस खाएं या कमीशन खाएं, चोरी करे, भाड़ पड़ता है आम जनता हम लोग का ऊपर में। साधारण आलू का दाम में 40 रुपये बेसी हम लोग दे रहा है। एक तो गेट पर 500 मीटर आके 40 रुपये का दाम बेसी क्यों हो रहा है? हम लोग पड़ रहा है। हम लोग 60 रुपये में खरीद के आलू खा रहे हैं। एप्पल अभी देखिए, एप्पल बांग्लादेश जा रहा है, एक्सपोर्ट का नाम है बांग्लादेश। ठीक है, जाओ बांग्लादेश जाओ, इंटरनेशनल का बात है। लेकिन वो एप्पल कहाँ झड़ रहा है? बीच में रास्ते में झड़ रहा है। और 20 रुपये का मैंने वो अंदर में 20 रुपये खरीद के 100 रुपये किलो का हम लोग यहाँ खरीदना पड़ रहा है जयगांव में, है? तो बाहर हम लोग का पड़ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक कोविड का समय तो मत करे, किसी का पास पैसा ही नहीं है, मत करे ऐसा प्लीज़, फॉर गॉड सेक मत कीजिए ऐसा। धन्यवाद आप लोगों के लिए, धन्यवाद। घर बैठे मैं अपने मनपसंद दुकानों से ऑर्डर करती हूँ। कैसे?